यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? सुप्रभात प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्कशीट ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। आवाज नहीं आई। हैव यू अटेम्प्टेड द वर्कशीट? सब लोग वर्कशीट बढ़िया से बना के आए हो? ये सुनो। यस सर। सेशन शुरू करते हैं। हाँ तो सब लोग पेज नंबर बोलो, कितना है पेज नंबर? पेज नंबर पेज नंबर 49 में आ जाए। यूनिट मेजरमेंट में पेज नंबर 49। ठीक है, सवाल कई सारे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आज का जो डे है वो क्वेश्चन डे हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग सवाल बनाएंगे। अच्छे सवाल हैं, ठीक है, बेहतरीन सवाल, फाइनेंस क्वेश्चंस। ये सारे सवाल बना ले तो पक्की बात है। 4 नंबर मतलब पक्के हो गए तुम्हारे। नीट में या जेईई में। अच्छे सवाल हैं, ठीक है, राइट। और सैटरडे से फिर हम लोग वापस से बैक टू पवेलियन, वापस से मोशन मंडी को रिज्यूम करेंगे। तो मोशन मंडी पढ़े हुए कई है ना। काफी समय हो गया, तब तक अच्छे से रिवाइज मार लेना रे, है ना, क्योंकि उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मोशन मंडी का जो ग्राफिकल पोर्शन है ना, उस पर हिट करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए पिछला जो भी तुमने पढ़ा है वो अच्छे से एक बार रिवाइज मार लेना। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ सेकंड, जो भी अभी तक पढ़े हो सब कुछ अच्छे से रिवाइज मार लेना। क्लियर है? तो इसमें जो है सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर पैसा आप तो डाल कौन कौन बनाए रहे? चल बहुत अच्छे, झंडे कम दिख रहे हैं मुझे। 1 2 3 4 झंडे इन सिंगल डिजिट। चल फाइन, जो भी है। फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल सरफेस, यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड। देखो इस प्रोफाइल के जो सवाल हैं, एक सिस्टम में फोर्स की वैल्यू गिवन है, दूसरे सिस्टम में पूछ रहा है। तो इस प्रोफाइल के जो सवाल है उस फॉर्मूले से बनाते हैं। n2 बराबर n1 इंटू m1 बाय m2 l1 बाय l2, है ना, वो वाले फॉर्मूले से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स है। क्या तुम्हें फोर्स का डायमेंशन पता है? आवाज नहीं आई। अरे भाई हाँ ना तो बोलो, ये सुनो। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, यस सर। mlt माइनस 2। इसमें दो सिस्टम में मान लेता हूँ। अगर एक एम के सिस्टम है या एसआई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मास की यूनिट हो गई है ना केजी, है ना, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, समय की सेकंड। अब उसमें दूसरा नया सिस्टम माना, उसमें एक हाँ हाँ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट माना, जिसमें बोला कि यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम दे आर डबल्ड एंड यूनिट ऑफ मास इज हाफ। ठीक है, तो मास की यूनिट ऐसा सिस्टम में केजी यहाँ पे आधा कर दे, केजी/2, है ना। लेंथ और टाइम ये डबल कर दे, है ना, तो यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे 2 मीटर कर दे। टाइम का भी डबल है तो यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे 2 सेकंड कर दे। ये सुनो, आवाज तो करो भाई, ये सुनो। यस सर। हमारा तुम लोग तो देख, इक्वेशन क्या तुम लोग इस फॉर्मेट में पढ़े हो? इक्वेशन क्या हम लोग इसी फॉर्मेट में तो पढ़े हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन चिपका दी, क्योंकि हमें पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। तो m में पावर 1 रख दी, l में पावर 1 रख दी और t में पावर -2 रख दी। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। देख फर्स्ट जो सिस्टम है उसमें फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। फर्स्ट सिस्टम में फोर्स की वैल्यू मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। न्यूटन तो छोड़ो, उसका यूनिट है ना। तो ठीक है भाई, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू में 5 चिपकाऊंगा, है ना, बाकी सब यूनिट चिपका रहा हूँ। ध्यान सुन कैसे मैं चिपका रहा हूँ। m1 m1 मतलब ये चिपकाएंगे। m2 मतलब ये सारी चिपकाएंगे, है ना। तो देखो हाँ हाँ इधर देख, तो m1 मतलब मास का यूनिट केजी, m2 मतलब यहाँ पे मास का यूनिट kg/2, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे L1 लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है भाई साहब। समय यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड,
क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? किसी ने मारा, मीटर ने मीटर को मारा, बहुत मारा रे, है ना? पढ़ाई करना बंद कर दिया तो बहुत मार खाया, ठीक है। आ जाए तो n2 बराबर 5, आवाज नहीं आई, खाना तो बोलो भाई। ये सुनो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यस सर। 1/2 एसिडिस है, और इधर 1/2 पावर -2 है। क्या 2 ने 2 को मारा? अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, डबल रिस्पॉन्स, खाना तो बोलो भाई। 2 की पावर -1 होगा ना रे, ऊपर जाएगा तो यस सर। पावर -1 और होल पावर -2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर देख, एवरीवन सी दिस, क्या 2 की पावर 2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 × -2 विल गिव यू 2। तो जल्दी बोल कितना आएगा? 2 पर मतलब 4, कितना आ जाएगा? ठीक है भाई। तो फर्स्ट सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो सेकंड नए वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। इज इट क्लियर? जल्दी दिखाते हैं, है ना? जिनका जिनका नहीं बन रहा है, क्या है, सवाल बहुत सारे हैं तो, है ना, यू नीड टू स्पीड अप द थिंग्स, ठीक है, जल्दी जल्दी उड़ा लो। बोलो भाई, बनाए क्या? इसमें गाड़ी अटकी होगी तुम्हारी। क्या बात करो, किसी का नहीं बना? चलो बहुत ठीक है, छाप ले पहले उसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलो भाई, इतना हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। चला जाए तो ये ना, अब इस प्रोफाइल के जो सवाल होते हैं, इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डील करने का एक सिंपल सा तुम लोगों को अप्रोच बताता हूँ, है ना। ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे, बोलेगा साहब वेलोसिटी इतना है, एक्सेलेरेशन इतना है, और दुनिया भर का तामझाम इतना है ना। पूछेगा बता यूनिट ऑफ मास कितना होगा, यूनिट ऑफ लेंथ कितना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। बोलेगा वर्क की वैल्यू इतनी है ना, फोर्स की वैल्यू इतनी है, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है, तो बता मास की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ कितना होगा, टाइम कितना होगा, है ना। तो इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को डील करने का ये अप्रोच है। क्या अप्रोच है, थोड़ा ध्यान दें। ऐसे केस में हम लोग डायमेंशन के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वेलोसिटी हमें गिवन है तो उसको Lt-1 चिपका देना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है तो Lt-2 चिपका देना, डेंसिटी गिवन है तो बताएगा व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी। बहुत मारूंगा रे, छोड़ नहीं मारूंगा, पता डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी, सब सो गए। -3। ml-3, जागते रहो। चलो सुबह सुबह भी सो जाते हो तुम। इधर देख, तो मैं इक्वेशंस लिखना शुरू कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब v आर गिवन Lt-1, है ना। तो इसकी वैल्यू मान लो कितना है, समझ ले इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ। इधर देख, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलेरेशन ही तो है। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या पड़ता है, Lt-2, ये सुनो। यस सर। यस। और इसकी वैल्यू मान लो कितना है, 9.8। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और क्या, डेंसिटी, डेंसिटी अपने को गिवन है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तुम्हें अगर याद नहीं है, तुम्हें अगर याद नहीं है तो यही छाप दो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ब्रेड्थ भी क्या एक तरह का लेंथ है, हाइट भी एक तरह का लेंथ है, तो L इंटू एल कितना हो जाएगा, L क्यूब। ये सुनो, यस सर। यस सर। m इंटू L-3। ये सुनो, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, m इंटू L-3। थोड़ा कैलकुलेटिव है, टेंशन मत लेना तुम लोग, है ना। कुछ सवाल कैलकुलेटिव बनते हैं, है ना। 13600 इतना, ये सब एमके सिस्टम में गिवन है। तो पूछ रहा है बता, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानता है ना। वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलेरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी, डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी ये वैल्यूज हैं, तो बता मास की वैल्यू कितनी होगी, है ना, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, या फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे सवाल पूछते हैं।
तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है भाई। तो देखो ऐसा अप्रोच ये है, ऐसे मान के चलें, आप इसको ऐसे मान के चलें, वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस एंड 3 अननोन्स, एम है, एल है, टी है, पिछली क्लास में भी समझाया, जितने अननोन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस इक्वेशंस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अननोन्स हैं तो तुम्हें 3 इक्वेशन लगेंगे वही अरे है ना, ये देख 3 ही इक्वेशन और 3 ही अननोन्स हैं, एम अननोन है, एल अननोन है, टी अननोन है ना। अब कैलकुलेशन की ट्रिक बताता हूँ, है ना, सुन ध्यान से। देख एक काम कर, इन दोनों को डिवाइड करा दे, एल एल उड़ जाएगा, टी निकल आएगा, फिर टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन चिपका दे, वहां से एल निकल आएगा, एल को यहाँ से चिपका दे, एम निकल आएगा। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, सुन ध्यान से। देख एवरीवन सी दिस, मैं 1/2 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डू 1/2, एलसीएस उड़ा दे, आरसीएस आरसीएस उड़ा दे। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? आवाज नहीं आई? Yes, sir. ये देख एलसीएस उड़ाएगी तो क्या आएगा, इधर देखो LT -1 और इधर LT -2, आरसीएस उड़ाएगी तो ये 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा, ठीक है। एल ने एल को मारा, बहुत मारा, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या ऐसा बन जाएगा, ये सुनो Yes, sir. भाई, ऊपर जाएगा पावर पास हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पार पार जोड़ जाएंगे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या टी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, 2 - 1 1 हो गया ना रे, टी की पावर 1 इट्स सेम एज टी। और इसको सिंपलीफाई करके देखेगा, चेक करके देख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सिंपलीफाई करके तुम लोग देखोगे, टी आ गया, अब टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन चिपका दे, वहां से एल निकल आएगा, आ जाएगा। एल की वैल्यू यहाँ पे डाल देना, निकल आएगा। सिंपल अप्रोच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस प्रोफाइल की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें इसी तरह से डायमेंशंस के हेल्प से इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अप्रोच पकड़नी है, ठीक है, राइट। अभी छुट्टी के बाद असाइन कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारा जो टेस्ट पेपर है, जो लोग मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी छुट्टी के बाद जैसी क्लास छूटेगी मैं असाइन कर दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। जिनकी जैसी कन्वीनियंट है तब दे सकते हो, बट देना सबको है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ऐश करो ठीक है। बोलो भाई, अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. सब कुछ मेरे से करवाओगे? इधर देख, तो L/T पहली इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिखूंगा, इधर देख L/T, एक ही बात है ना रे, उसको नीचे ले गया तो L/T, तो L/T बराबर इतना, टी निकाल चुका, चिपका दे, निकल आएगा, है ना। तो देखो L/T की वैल्यू कितनी, 3.61 10⁻7 बराबर 3 × 10⁸8। तो इसको मल्टीप्लाई कर, तो उसको सॉल्व करके देखोगे, चेक करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एल आ गया, आखिरी इक्वेशन चिपका दे, वहां से निकल आएगा। क्या करूंगा, तो देख, तो आखिरी इक्वेशन क्या मैं ऐसे लिखूंगा, आवाज नहीं होगी, आना तो बोलो भाई, ये सुनो So, इसको, Yes, sir. हाँ इसको नीचे ले आना, पावर पास हो जाएगा, है ना। तो एम की वैल्यू हो जाएगी L³ इंटू, है ना, एल की वैल्यू निकाल चुका, चिपका दे, एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है, संभाल लोगे ना तुम लोग या घबरा जाओगे हालत खराब तो नहीं होगी? पेशेंस से बनाना, थोड़ा सा पेशेंस से, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये सब सिंपलीफाई कर लोगे रे, इसकी Yes, sir. बार बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45, है ना। और ये इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेटर की आदत मत डालना, ठीक है Yes, sir. है ना ठीक है। अच्छे बच्चे कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं, अपने अपने पर्सनल हाथ से बनाते हैं। बोलो बनाओगे कि नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो कि नहीं ठीक है। अब देखो ऑफलाइन क्लास होती तो दिखता रहे, है ना मुझे दिखता हाँ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ऑनलाइन में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक, मुझे दिखता नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो बैठे बैठे आजा इधर देख, तो इसको 9.183 इसका होल क्यूब कर लेना, आई मीन इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है बेटा। और ये बार बार मल्टीप्लाई कर लेना, कितना, नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेट हुआ है, बट जो भी है वो करना तो है ही है भाई, है ना। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। 1.29 एक बार चेक करके देख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी करो रे, है ना, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, बहुत सारे सवाल है सवाल नंबर 3 में देख रहा है ना, कट पिट तो नहीं, बोलो भाई बनाएंगे किसी का पूरा खाली डब्बा है, किसी का नहीं बन रहा है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ तुम लोग अटेम्प्ट करके आए हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं ब्लैंक आके बैठ गए हो।
देखो क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया करूं वो सब अपने को अटेम्प्ट करके आना है भाई। अटेम्प्ट करके आएगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी जो अप्रोच है उसमें क्या फॉल्ट था, क्या गड़बड़ था, है ना। एंड यू कैन आस्क सम क्रॉस क्वेश्चंस। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, ब्लैंक आ जाओगे तो फिर है ना मजा थोड़ी आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा है ना कि तुम्हारी अप्रोच क्या है ना, और असलियत में अप्रोच क्या है। ठीक है ना, तो हमेशा अटेम्प्ट करके आएगा, ठीक है, तभी तुम्हें पता चलेगा हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, क्या अप्रोच मिस कर रहे थे, ऐसा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी छापो, कितना हो गया, बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलो तो गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे। तो सवाल नंबर नेक्स्ट भी उसी प्रोफाइल का सवाल है ना, जैसे पिछला वाला सवाल था ना कि डेंसिटी दे रखा है, उसने स्पीड दे रखा है, एक्सेशन दे रखा है, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली है, तो बता मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, वैसे ही सवाल है ना। पढ़ कि वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स है, इनको वो ट्रीट कर रहा लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या ले लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या पूछ रहा है, बता डायमेंशंस ऑफ मास क्या है, एनर्जी क्या है, तो क्या सेम सवाल हो जाएगा, ये सुनो। ऐसे सवालों को हम लोग डायमेंशन की हेल्प से बनाते हैं। जिन जिन क्वांटिटी को फंडामेंटल ले रहा है ना उनके डायमेंशन के टर्म में लिख दे, और भाई मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जैसे पिछले केस में किया, एम कितना है निकाल ले, एल कितना है निकाल ले, टी कितना निकाल ले, डल रिस्पॉन्स। समझ में आ गया ना। क्या वैसे ही सवाल Yes, हो sir. गया वाला है, मतलब अप्रोच पकड़ना है अपने, कोई रट्टा थोड़ी मारना है ना। इस प्रोफाइल के जितने भी सवाल बनेंगे सेम अप्रोच है। देख एवरीवन सी दिस, जैसे वेलोसिटी की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तो देखो, तो वेलोसिटी वही सब क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो ये उसने जो वी लिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली है, मान ले, क्या दिक्कत है। टाइम, तो टाइम में तो खैर दिक्कत नहीं है, टाइम तो टी ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन बोल क्या होता है, LT minus 2. टी माइनस टू। तो ये तीन उसने फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली है, क्या दिक्कत है। अब m का डायमेंशन या l का डायमेंशन, t का डायमेंशन नहीं निकाल सकते, तो सेम सवाल तो हो गया रे जैसा पिछला वाला था वैसे ही तो हो गया है ना। तो देखो, तो एक काम करते हैं, टाइम का तो तुम्हें पता ही है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की वैल्यू यहाँ चिपका दे तो क्या एल निकल आएगा, और एल की वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ चिपका देंगे तो क्या एम निकल आएगा, हो गया रे, बच गई पॉइंट, है ना। एवरीवन सी दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, सुन ध्यान से। मैं टी की वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो क्या पहले इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये सुनो, टी नीचे रह गया, एल बाई टी बराबर वी, और खैर टाइम तो टी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टी को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से एल का डायमेंशन आ गया कितना, वी इंटू टी, वी इंटू, अब देखो एल आ गया। अब तुम लोग एम भी निकाल सकते हो, कैसे, एल चिपका दे, टी चिपका दे, एम निकल आएगा। तो देखो क्लियर भाई, एम एल ये नीचे लग गया, पावर प्लस हो जाएगा। तो एम का डायमेंशन, एफ का डायमेंशन, टी के स्क्वायर का डायमेंशन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, सुनो बोलो भाई। तो एम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन, टी के स्क्वायर का डायमेंशन, और नीचे आ जाएगा एल। एल निकाल चुका है, यहाँ पे चिपका दे कितना, वीटी है ना, तो यहाँ से एम भी निकल आएगा। तो एम आ जाएगा एफ टी स्क्वायर, और एल की जगह क्या चिपकाएगा, वीटी। ये सुनो, एल की जगह यहाँ पे क्या चिपकाएंगे, वीटी, तो वीटी चिपका दिया। एक टी यहाँ से उड़ जाएगा, तो क्या यहाँ से एम निकल आएगा, इधर लिख देता हूँ, यहाँ से क्या अपना एम ये आ जाएगा भाई, यहाँ से अपना m जो है निकल के आ जाएगा एफ टी वी माइनस वन। ये सुनो, अब यही एक टी उड़ गया ना, तो एक टी Yes, बचेगा, sir. उड़ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं, खैर पूछ क्या रहा है, देख फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ मास एंड एनर्जी, एवरीवन सी दिस। तो मास पहला पार्ट तो तुम्हारा हो गया, अब बचा एनर्जी, कोई बताएगा व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी, आवाज नहीं है। ML2T minus 2. बिल्कुल, देखो याद रखो तुम लोग, दुनिया में जितने भी तरह के वर्क डन्स हैं, जितने भी तरह की एनर्जीज हैं, जितनी भी तरह की हीट्स हैं,
सबके यूनिट बराबर, सबके डायमेंशंस बराबर। यूनिट जूल, डायमेंशन क्या, ml स्क्वायर T-2, है ना, ऐसे याद रख लेते हैं। देखो एनर्जी हो, वर्क हो, हीट हो, है ना, इन सब के यूनिट बराबर क्या, और इन सब के डायमेंशन बराबर। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ वर्क, डायमेंशंस ऑफ हीट, क्या होगा रे, इट इज ml स्क्वायर T-2। याद नहीं तो वैसे निकाल सकता है, फॉर्मूला पता है ना सबको, समझ नहीं आई। हाउ टू डिटरमाइन, हेलो सर इधर बता दूं, इधर लिख देता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, F इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इनटू D इनटू cos थीटा। तो फोर्स हो जाता है कितना, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, cos थीटा तो वैसे ही फोकट है, फोकट मतलब इट्स यूनिट एंड डायमेंशनलेस, सो दिस बिकम्स ml स्क्वायर T-2, तो वही बता दिया, है ना। तो खैर अपने को एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है भाई, तो एनर्जी मान, तो एनर्जी मतलब यहाँ से निकलेगा ml स्क्वायर T-2, सब निकाल चुका है, चिपका लेगा देख। तो m की वैल्यू निकाल चुका है, क्या है, तो छाप रहा हूँ देख, F T V-1 L स्क्वायर। अच्छा L क्या निकाला, Vt, तो क्या मैं V स्क्वायर T स्क्वायर लिखूंगा, ये सुनो, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना भाई, आवाज नहीं है। L है Vt, तो L स्क्वायर कितना होगा, V स्क्वायर T स्क्वायर, और T तो खैर टाइम का तो T ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले बता ये कैसे लिखा, समझ में आ गया, m L स्क्वायर T-2, क्या T स्क्वायर T-2 उड़ जाएगा, आवाज नहीं आई, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन बार बार जोड़ जाएंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, T पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा F T और V, ये सुनो, ये देख V स्क्वायर इंटू V-1, तो 2 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बार बार जोड़ दे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, V की पावर 1 इट इज सेम एज FTV। कौन सा टीवी आ गया FTV आ गया, छाप ले जल्दी छापो रे, फोर्थ वाला तो खैर है ना, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से प्रूव करना है, कितना छाप ले, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इतना हो गया, यस यस Yes, सर। sir. यस सर। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में, बोलो भाई, बना है क्या, आवाज नहीं है। ये वो वाला सवाल है क्या, जैसे हम लोग किसी फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव करते हैं, बनाए तुम लोग तुम लोगों की खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं, अटेम्प्ट करके नहीं आए हो तुम लोग अटेम्प्ट किया करोगे, अच्छे बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं, अच्छे बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, कभी कभी तो सुनते हैं नहीं। अरे तो देख, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ वर्टिकल, ठीक है, और ये वो दुनिया भर का तमाशा है, ठीक है, डिराइव द फार्मूला ऑफ फोर्स, और ठीक है, तो देखो किस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फार्मूला प्रूव करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है, सब लोग थोड़ा ध्यान दें, फोर्स मान ले डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, तो मैंने पावर मान लिया, ऐसे तो मानता है, वेलोसिटी पे मान ले पावर b मान लिया, रेडियस ऑफ सर्कल मान ले c मान लिया, ऐसे तो मानते हैं, ठीक है भाई, राइट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, उड़ाने के लिए कांस्टेंट डाल दें यहाँ पे, अब ये सुनो, यस सर। यस सर। अब दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो निपटा दे ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, फोर्स का डायमेंशन, m के डायमेंशन का पावर, v का डायमेंशन और r के डायमेंशन की, ठीक है, ऐसा है, क्लियर है।
तो अब इनके सबके डायमेंशन, अच्छा के तो वैसे ही है ना, के यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंड देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस। अब ये सुनो, देखो हमेशा ध्यान रखें, ऐसा जरूरी नहीं है हर एक जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस हो जाए, बट कई बार ऐसे कांस्टेंट मिलते हैं जो कि डायमेंशनलेस है। जैसे f बराबर mv²/r, मैंने वहां पे के चिपका दिया है ना, वहां पे के लगा दिया, तो के पक्की बात है, ये क्या है, इट्स अ नंबर, जैसे इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है, बता दूंगा। या जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ mv², तो इसमें ये जो हाफ है, तो इसका 1 हो गया, इसका हाफ हो गया, ये सारे यूनिट एंड डायमेंशनलेस हो गए। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये कहानी है, ठीक है। Yes, sir. बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे कांस्टेंट दुनिया भर के, है ना, डायमेंशनलेस होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने के को हटा दिया है। तो फोर्स का डायमेंशन बोलो क्या पढ़ते हो, ठीक है भाई, मास का डायमेंशन क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी डायमेंशन क्या पढ़ते हो, अब ये समझ पा रहे हो, और रेडियस हो, लेंथ हो, आर्क हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एलएच, ठीक है भाई साहब। अब इनको टर्म्स को थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं, है ना, अच्छे से सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। बोलो भाई, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। एल की पावर ए है ना, एल की पावर बी, और इधर पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस बी हो जाएगा, है ना, और इधर एल की पावर जो भी। बोलो भाई क्या किया सामने, एम की पावर एज इट इज है, एल में मल्टीप्लिकेशन पार जोड़ जाएंगे, इधर बी, इधर सी, बी प्लस सी कर दिया, और इधर टी की पावर माइनस बी है। दोनों साइड से हम एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर, इनको इक्वेट करा देते हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेशंस बनाने की कोशिश चल रही है। पहले बता इक्वेशन कैसे कैसे बन रही है, तुम लोग समझ पा रहे हो, आवाज नहीं है? यस सर। बोल, देख m की पावर यहाँ पे, m की पावर यहाँ पे इक्वल टर्म, तो a बराबर 1 हो जाएगा, कोई शक नहीं किसी को, है ना। l की पावर यहाँ पे b प्लस सी, l की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कोई शक नहीं, समझ में आ गया। t की पावर यहाँ पे माइनस b यहाँ पे, बोलो आ जाएगा। a तो आ ही गया डायरेक्ट, उसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ से b आ गया, b यहाँ से निकाल के यहाँ चिपका दे, ऐसे निकल आएगा, ये सुनो, ठीक है। तो देखो ऐसा, ये माइनस माइनस उड़ा देता हूँ, है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू भी आ गई कितनी, और b की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 2 प्लस सी बराबर 1, ये सुनो, b की वैल्यू चिपका देना 2, तो c कितना हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई। अब ये फाइनली मैं एक्सप्रेशन में रख रहा हूँ, k इंटू कितना था, m की पावर a, तो m की पावर a मतलब कितना 1, v की पावर b, b मतलब 2 हो जाएगा, और r की पावर c था, तो r की पावर c मतलब कितना -1, तो क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, आवाज नहीं आई, ये सुनो, mv², ये नीचे आ गया। अब बचा की, तो की तुम लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया था। डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। अब डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट यूज हो रहा है, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये सुनो, उसको हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है। डू यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हम लोग एक डेरिवेशन किया Yes, था, sir. यस सर। p बराबर 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, तो उसमें जो 2 पाई है वो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला था, डायमेंशंस की हेल्प से नहीं निकाला था, है ना, तो वही कहानी है ना। तो यहाँ पे जो k है वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो आपने पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया ये देखते हैं, उस पार्टिकल का मास कितना है वो मेजर करते हैं, उसको कितनी वेलोसिटी इंपार्ट की वो देखते हैं, कितने रेडियस के सर्कल में घुमा रहा है आर मेजर कर लेते हैं। तो एफ की वैल्यू चिपकाएंगे, एम की वैल्यू चिपकाएंगे, वी की वैल्यू, आर की वैल्यू, वहां से के निकल के आता है ना। एक्सपेरिमेंटली वो हम मेजर करते हैं कि हाँ भाई हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पार्टिकल का मास 1 kg है, पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, पार्टिकल 0.5 मीटर के रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये सारी चीजें मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो एफ कितना वो रखा, एम कितना वो रखा, आर कितना, वी कितना, सब कितना कितना, वहां से के निकल के आता है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली
experimentally by putting all the values of f, m, v and r, k comes out to be 1। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला तो उसने दे ही रखा है ना, f बराबर mv स्क्वायर बाय r। जनरली आपको फॉर्मूला दे रखा होता है, समझ में आ रहा ना। जैसे आपको बोलेगा derive the expression t बराबर 2 pi root of l by g using dimensional analysis, derive the equation k बराबर kinetic energy बराबर half mv स्क्वायर, हाँ k बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो इक्वेशन तो मैं दे देगा ऐसा है, और उसको प्रूव करना होगा ऐसा है। तो वो इक्वेशन हमें पता है कि भाई f बराबर mv स्क्वायर बाय r, इसलिए हमने देख लिया। भाई हम थोड़ी एग्जाम में जो है मेजर करने जा रहे हैं, वो तो हम बस लिख देते हैं कि k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके ही आती है, ऐसा है। हम एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी गए हैं। भाई तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा कि डेराइव t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, तो तुम थोड़ी फिजिक्स लैब में जाओगे, तुम्हें तो बस वहां पे मेंशन करना है, समझ में आ रहा ना, कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ t, l एंड g, है ना, k कम्स आउट टू बी 2 पाई, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा है। तो बस उसमें लिखना है, इक्वेशन अपने को दिया होता है कि ये इक्वेशन है जो अपने को डिराइव करना है, तो हमें पता रहता है यही कांस्टेंट है ना। तो देखो, तो k की वैल्यू 1 आती है, k की वैल्यू यहाँ 1 चिपकाएंगे तो f की वैल्यू आएगी m into v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर भाई? बोलो भाई, छाप रहा हो गया? बोलो भाई, क्या क्या बना है क्या? नहीं, दस आंसर छाप ले बताता हूँ। डेरिवेशन निकालते वक्त हम लोग प्रोपोर्शन को इक्वल क्यों करते हैं? अरे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेगा ना रे है ना। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। उसी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। जरूरी थोड़ी है ना हर केस में कांस्टेंट 1 आ जाए। वो तो किस्मत तुम्हारी अच्छी है, इस केस में k की वैल्यू 1 आ रही है। t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी में थोड़ी 1 आएगी, वहां तो 2 पाई आएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का डिराइव करेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहां 1 थोड़ी आएगा रे, वहां तो हाफ आएगा ठीक है। बोलो भाई, कितना हो गया? Yes, sir. चलो चल आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला वैसे आसान सवाल है, सवाल नंबर 5 जो है देखने में जरूर तुम लोगों को भारी लग रहा होगा। हाँ 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 बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं अब डेरिवेशन वाले थोड़ी आएंगे। ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। Nobody is going to ask you derivations in any competitive exam। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि derive f बराबर mv स्क्वायर बाय r, derive v बराबर u प्लस h, है ना। ये सब तुम्हारे स्कूल के लिए, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस, है ना। तो जैसे ये डेराइव करना है तो ऐसे सवाल थोड़ी ना नीट में पूछेगा, समझ रही ना, है ना। बाकी सवाल पूछ सकता है, इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है ठीक है। डेरिवेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस है कि डेराइव दिस फार्मूला, डेराइव दैट फार्मूला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसके पास समय है डेराइव करो ठीक है। वो तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मतलब सवाल नंबर 4 को छोड़ के बाकी हर सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा है। वो डेरिवेशन वाला एक ही सवाल है, बाकी कोई भी डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, ठीक है। सवाल नंबर 5 तुम्हें देखने में भारी लग रहा होगा, जितना भारी लग रहा है ना उससे ज्यादा आसान, कहीं ज्यादा आसान उसका सॉल्यूशन है। आजा देखते हैं।
वो वाले पर बेस्ड है, किस पे, n2 बराबर n1 m1 by m2 वाले फॉर्मूला पर बेस्ड है ना। एक सिस्टम में वैल्यू पता है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल्स 4.2 जूल, जहाँ पे जूल की वैल्यू है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है ना। तो एवरीवन सी दिस, एक कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, और असलियत में जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है, क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. How 1 joule is equivalent to kg meter square upon second square? Yes, sir. ये समझ पा रहे हो? हाँ, ये देख देख क्या होता है कि यूनिट और डायमेंशन दे गो हैंड इन हैंड है ना, पैरेलली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। यूनिट है तो वही डायमेंशन है या डायमेंशन है तो सिमिलर यूनिट है। जैसे वर्क डन का तुम लोग डायमेंशन क्या पढ़े हो, अगर नहीं आई बोलो, वर्क डन का डायमेंशन क्या पढ़ते हो? अब इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसका अगर यूनिट बनाना है तो डायमेंशन पता है तो यूनिट भी बना सकता है, तो क्या मैं लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डबल स्मॉल, वही तो लिखा है रे, आवाज नहीं आई? Yes, sir. वर्कडन का डायमेंशन पता है तो डायरेक्टली उसको देख के यूनिट लिख सकता है, या यूनिट पता है तो देखो, जैसे मान ले यूनिट पता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी की जगह एम चिपका दे, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर चिपका दे, सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर है ना। तो यूनिट पता है, डायमेंशन पता कर सकते हो, डायमेंशन पता है तो यूनिट पता कर सकते हो है ना। तो देखो, तो ये एसआई सिस्टम में है या एमकेएस सिस्टम में वैल्यू है, ठीक है। अब उसने एक नया सिस्टम डिफाइन किया जिसमें मान लो लेंथ का यूनिट ये है, मास का दुनिया भर का तमाशा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नए वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो ये तो है ना, ऐसे कई सारे सवाल हम लोग बना चुके हैं, ये सुनो तो आसान सवाल हो गया रे, है ना। देख एवरीवन सी दिस, एक हो गया भाई साहब ऐसा ही सिस्टम, इसको फर्स्ट सिस्टम मान ले, दूसरा कोई नया सिस्टम है ना। इधर देख, तो मास यहाँ पे हो गया केजी में, यहाँ पे बोल अल्फा केजी, अल्फा मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 kg हो सकता है, हाफ केजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा मास मान लो यहाँ, लेंथ मान लो यहाँ पे मीटर हो, यहाँ पे कितना है बोल, बीटा मीटर, कितना, समय मान लो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे कितना रे, है ना। इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 4.2, अरे भाई तो इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो सीधा सीधा सवाल हो गया। ये सुनो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया ना, n2 बराबर n1 वाला फॉर्मूला घुमा दे। क्वांटिटी क्या है, वर्क डन, जूल है ना, जूल मतलब वर्क हो गया। देखो तुम्हें बताया था ना, दुनिया में जितने भी तरह के वर्क डन्स हैं, जितनी भी तरह के एनर्जीज हैं, जितने भी तरह के हीट्स हैं, सबका यूनिट बराबर, सबका डायमेंशन बराबर है ना। तो देखो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आवाज नहीं आई बोल, अरे तुम्हारे सामने ही तो लिखा है, एफ डी कॉस थीटा चाहो तो निकाल सकते हो, उड़ गया है तो यहाँ से निकाल सकता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स हो गया mlt -2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल है ना, कॉस थीटा छोड़ दे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही दोबारा है ml स्क्वायर t -2। अब देख, अब फार्मूला घुमा रहा हूँ, n2 बराबर n1 इंटू क्या, बोलो भाई, समझ पा रहे हो हम लोग? Yes, sir. ये देख पावर वही चिपका दी, m मतलब 1 l स्क्वायर और t में -2, अब सारी वैल्यू चिपका दे, 1 मतलब ये वाली रख दे, 2 मतलब ये वाली रख दे, हो जाएगा। तो इस प्रोफाइल के बहुत सारे सवाल बनते हैं है ना। इस प्रोफाइल का मान के चलो एक सवाल तुम्हें पूछता है एवरी ईयर, और बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। देख, तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 4.2, कितनी 4.2, तो देख n1 कितना चिपका रहा हूँ 4.2 है ना, m1 तो मास का यूनिट कितना केजी, यहाँ पे कितना अल्फा केजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कुछ है नहीं है ना। लेंथ का यहाँ पे कितना मीटर, यहाँ पे कितना बीटा मीटर, ठीक है भाई। समय का क्या सेकंड, यहाँ पे गामा सेकंड, क्लियर भाई साहब, समझ गए। केजी ने केजी को मारा, बोलो भाई क्या यहाँ तक बात क्लियर है तुम्हें? Yes. समझ पा रहे हो? 1 बाय अल्फा बचा, 1 बाय बीटा स्क्वायर है, और ये 1 बाय गामा माइनस है। तो थोड़ा और अच्छे से ले लेता हूँ, बोलो क्या किया समझ में, क्या Yes, किया? sir. ये अल्फा पावर -1 हो जाएगा, ये बीटा पावर -1 और स्क्वायर है, गामा पावर -1 स्क्वायर है, मतलब -2 है, जो भी है, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा सा अच्छे से ले लेता हूँ, थोड़ा सा सुंदर तरीके से। तो देखो क्या n2 की वैल्यू फाइनली
क्या n2 की वैल्यू फाइनली हमारे सामने आ चुकी है अल्फा की पावर -1 और क्या बीटा की पावर -2 हो जाएगी, ये सुनो, और क्या गामा की पावर 2 हो जाएगी, आवाज नहीं आई, ये सुनो, Yes, sir. -1 ये Yes, पावर sir. हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई कराते टाइम, है ना। तो फाइनली आंसर ये लिखेगा n2 बराबर 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2। क्लियर भाई। तो अगर फर्स्ट सिस्टम में 1 कैलोरी 4.2 जूल है तो क्या मैं बोलूंगा इस नए वाले सिस्टम में 1 कैलोरी की वैल्यू इतनी होगी, ये सुनो, यही तो मतलब है। Yes, sir. फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ये है तो सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ गई। ये अल्फा बीटा गामा ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। अल्फा हो सकता है 2 हो, बीटा हो सकता है 3 हो सकता है गामा हो सकता है 4 हो, ऐसा है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या 1 कैलोरी बराबर 4.2 मतलब जो भी है। क्लियर भाई। छाप लो। इतना हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई बन रहा है क्या? m-1 L0 t स्क्वायर m0 L स्क्वायर t0। ये आसान था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसे सवाल पेपर में आने वाले हैं। पेपर लीक कर रहा हूँ ठीक है। 4 नंबर पक्के हो गए। पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा। पूरे 2 घंटे का पेपर है क्योंकि सब कुछ आ रहा है इसमें, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर भी है, एरर्स भी है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, यूनिट डायमेंशन, है ना। पूरा मस्त 2 घंटे का आराम से बैठे बैठे बनाओ। क्लास के बाद तुम लोगों को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी उड़ाते हैं, है ना। तो वही सब क्या बोलता है, एक इक्वेशन उसने अपने को दे रखी है b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय p मतलब पावर है, x मतलब डिस्टेंस है, t स्टैंड्स फॉर टाइम, ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब कांस्टेंट का मतलब ये मत सोचना है ना कि वो है ना यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, ना 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 ना, हर कांस्टेंट यूनिटलेस थोड़ी होता है। ठीक है भाई। तो देखो तो मैं वही पूछ रहा है ए और बी का डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे कैसे घुमाते हैं, ठीक है। अब बी का निकाल लेते हैं, बी का आसान पड़ेगा। क्या बी का यूनिट और एक्स स्क्वायर का यूनिट या बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, ये सुनो। Yes, sir. इसी को तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसा सवाल हम लोग एक बना चुके हैं, है ना। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि साहब बी का डायमेंशन वही जो कि एक्स स्क्वायर का। अच्छा एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, आर्क है, रेडियस है, एल स्क्वायर लिख सकते हो या इसको लिख ले m0 L स्क्वायर t0, कोई फर्क नहीं पड़ता। m0 L स्क्वायर t0 ये सब। ठीक है भाई। ये एक पार्ट का तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। अब एक के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें पावर का डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। कोई बताएगा व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर? ml2t minus 3. ml2 t minus 3। जिनको नहीं याद है इधर इधर देखो, वो लोग सुने। पावर का मतलब होता है, देखो अगर तुम्हें डायमेंशन याद नहीं है तो उस क्वांटिटी का फार्मूला क्या है वो तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। Work upon time. हाँ हाँ हाँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब पता चला डायमेंशन भी याद नहीं है और फॉर्मूला भी याद नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे भजन करेंगे भजन करेंगे समझ आ रहा ना, ऐसा है। अरे कुछ तो याद रखो रे, डायमेंशन नहीं याद है तो उसका कम से कम फॉर्मूला तो याद रख अदरवाइज निकालेगा कैसे? ये भी नहीं वो भी नहीं तो फिर है ना जय माता दी। ठीक है आओ। तो भाई ऐसा है देखो छाप रहा हूँ दोनों की वैल्यू। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर ले लेता हूँ। पावर का
डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वर्क डन का अपॉन टाइम का। जल्दी बता, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2। तुम्हारे सामने रखा है, ml²t-2 है ना, अभी निकाला था। यार अगले कई बार आपको इतनी बार यूज हो गया, तुम लोगों को दिमाग में छप जाना चाहिए। ml²t-2 और टाइम t हो गया, तो बता पावर कितना हो गया। ml²t-3। ठीक है, तो ये डिवीजन बार बार सब्ट्रैक्ट हो गए, -2 -1 -3 हो गए, है ना। अब देखो, अब देख प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे घुमा रहा है, इधर देख एवरीवन सी दिस। क्या मैं बोलूंगा p का डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। यस सर। यस सर। ये भी पावर है और दोस्त ये भी पावर ही है, क्योंकि पावर ही पावर के बराबर होगी। पावर वेरी पावरफुल, है ना। सुनना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इधर देख एवरीवन सी दिस। मैं इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, तुम सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले बता कैसे लिखा, समझ में आ गया। दोनों के डायमेंशन बराबर करा दिए, क्या करा दिया, पी का और जो भी है ना। अब इसको स्प्लिट कैसे करना है वो थोड़ा देखना। आवाज नहीं आई, कैसे स्प्लिट किया समझ में आया। यस सर। भाई एक बार बता, जो डायमेंशन बी का होगा वही तो एक्स स्क्वायर का होगा, और वही बी प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, और वही बी माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो बी माइनस एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन वही होगा जो कि बी का होगा। भाई बी को बी से ऐड करेगा तभी तो बी बनेगा, बी को बी से माइनस करेगा तभी तो बी बनेगा, दैट्स इट। तो इसको मैंने बी लिख दिया और नीचे ए और टी अलग अलग कर दिया। अब बी निकाल चुका, अलग से चिपका दे, है ना। तो यहाँ से ए निकल आएगा। अब देखो आप सारी डायमेंशन में डाल रहा हूँ, तो भाई साहब पी कितना हो गया, इधर देख ml² t-2 आई मीन सॉरी t-3, सॉरी वेरी सॉरी। बी का डायमेंशन जल्दी बोल कितना है, l²। ए का डायमेंशन तो पूछ ही रहा है, और समय का डायमेंशन टी हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन, लॉजिक इतना ही था, लॉजिक इतना ही था, सिंपल कैलकुलेशन। t-3 तो ए का डायमेंशन हो जाएगा क्या, ml² t-3 ऊपर l² और नीचे t हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे l² क्या उड़ जाएगा, ये सुनो इधर देखो, ठीक है भाई, l² उड़ जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू तो मैं देख रही है 1/m t-2। बोलो भाई, ये सुनो, यस सर। ये देख इधर देख, इधर t कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ये देखो एल तोड़ ही है ना, तो इसको ऊपर ले जा। तो क्या ए का डायमेंशन आ जाएगा m-1t+2। ये सुनो, ये यस। माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और अच्छे से लिखना चाहो तो l0 बीच में डाल दे, m-1 l0 t-2 t+2, है ना। बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ गया अप्रोच। यस। सवाल नंबर नेक्स्ट में सब 0 है। सवाल नंबर 7 का आंसर छापो रे, आगे बढ़ते हैं, पहले जाना छापो। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो इसमें
सवाल नंबर 7 में क्या है भाई, ई है एम, बहुत सारी क्वांटिटीज बोलता है इसमें, देखो नो डाउट। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ है ना नई नई क्वांटिटी सीखने को मिलेंगी, तो घबराने का नहीं, ठीक है। टेस्ट पेपर में ऐसी ही क्वांटिटी मिलेंगी जिनसे तुम फैमिलियर हो, टेंशन मत लेना कि साहब इसमें तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बन सकती हैं, तो टेंशन मत लो। जिन फिजिकल क्वांटिटी से तुम लोग है ना कि जान पहचान है, बस वैसी ही क्वांटिटी तुम्हारे पेपर में आने वाली है, टेंशन मत ले, है ना। अब जैसे इसमें अजीब अजीब सी क्वांटिटीज हैं, जैसे तुम लोग पढ़ पा रहे हो एंगुलर मोमेंटम है, तो पढ़े ही नहीं हो तुम लोग, है ना, राइट। या सरफेस टेंशन है ना, ऐसी बहुत सारी और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये सब तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो जो नहीं पढ़े हो वैसी क्वांटिटी पेपर में नहीं आएंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। आ जा, तो मैं बता देता हूँ बाकी उसमें यूज हुआ है। तो देख, ई क्या है, एनर्जी। तो देखो एनर्जी या वर्क डन हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो। अब ML2T minus 2. कोई दिक्कत नहीं। एम क्या है, मास, तो उसमें तो किसी को कोई शक नहीं, ठीक है भाई, सबको पता है। जे, हाँ अब ये नया टर्म है, जे, जे मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो बताएगा एंगुलर मोमेंटम, ये हम लोग रोटेशन में पढ़ते MVR हैं। हाँ एमवीआर पढ़ी है क्या, कहाँ से पढ़ ली रे, द केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री, अच्छा। एंगुलर मोमेंटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज एन यस सर। h/2 पाई, है ना। मुझे भी केमिस्ट्री पढ़े रहे, जमाना हो गया, 99 में पढ़ा था मैंने केमिस्ट्री। है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, है ना। ठीक है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नहीं ऐसा कुछ कुछ होता है केमिस्ट्री में, है ना। ठीक है, बट फिजिक्स का एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा अलग है ना, पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अभी तुम लोग यूज हो रहा है तो याद रख ले, m मतलब मास है, v मतलब वेलोसिटी है, r मतलब रेडियस है। सुन ध्यान से, देख, तो भाई साहब यहीं से इसकी हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो भाई m मतलब मास हो गया, वेलोसिटी आवाज नहीं आई, अल्टीमेट, और रेडियस, रेडियस है, हाँ रेडियस है, आर्क है, लेंथ है, वो सब है ना, l हो जाएगा। तो जल्दी बता, j का डायमेंशन ML2T minus 1। ml²t−1। एक बस और बॉडी डिफाइन करता है, जी, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो वो तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जी का जो फॉर्मूला होता है, आवाज नहीं आई, बोलो, याद है, ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, बट अभी उसका यूज है तो समझ ले, हाँ। तो जी का डायमेंशन हो जाएगा एफ का आर का स्क्वायर, ये हम लोग कर चुके हैं ना पिछली क्लास में। आवाज नहीं आई, ये सुनो, समझ पा रहे तुम लोग, यस सर। ठीक है, इधर देखो, तो सब लोग ध्यान दें, है ना, एफ इंटू आर स्क्वायर और m1 इंटू m2, है ना। तो देखो फोर्स का हो जाएगा mlt−2, है ना, r मतलब l हो जाएगा स्क्वायर, और मास m हो जाएगा, और ये भी m हो जाएगा, है ना। क्या ये बातें समझ में आ रही तुम लोगों को, एक mm निपटा दे, तो क्या जी का डायमेंशन तुम्हें समझ में आ गया, ये सुनो, Yes sir. m ऊपर जाएगा -1, l इंटू l स्क्वायर l क्यूब और t−2। अब सारे आ गए, है ना। अब सवाल पे आते हैं, पूछ क्या रहा है। देख, सवाल में अपने को पूछ रहा है e⁻² m⁵ एवरीवन सी दिस, क्या पूछा उसने, e⁻² m⁵ और क्या है g², बताया इसकी डायमेंशन क्या है। तो घबराना नहीं, इट्स ओनली स्लाइटली लेंथी बट आसान है ना। तो एवरीवन सी दिस, समझे समझे, बाद में छापना, तो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज छाप रहा हूँ। तो देख, e मतलब ml² t−2, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देख, जे को स्क्वायर कराना है, जे हम लोग क्या निकाले हैं, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर करा के लिख रहा हूँ, छोड़ बाद में स्क्वायर कराता हूँ। और ये देख स्क्वायर करा दिया, ml² t−1 स्क्वायर, और नीचे m⁵, m तो खैर मास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी का स्क्वायर है, तो भाई जी हो गया कितना, क्या इसका स्क्वायर कराना पड़ेगा, ये सुनो, m−1 l3 t−2, ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, बस लॉजिक इतना ही है ना, बाकी तो प्योर कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। तो इसको स्क्वायर कराएंगे, क्या ये मिलेगा, है ना, तो बोलो भाई, ये सुनो, समझ पा रहे हो तुम लोग, यस सर। नहीं इधर देख, तो स्क्वायर कराएंगे, m² इधर पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, इधर -1 × 2 -2 हो जाएगा,
इधर तो ऐसे ऐसे -1 into 2 -2 3 into 2 6 -2 -2 into 2 -4। हाँ तो देखो देखो क्या किया, मल्टीप्लीकेशन पार पार जोड़ रहा हूँ, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, है ना। इधर मल्टीप्लीकेशन पार पार जोड़ रहा हूँ, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, इधर -2 कितना हो जाएगा -4। ये सुनो ऐसे नीचे आ जाएगा, देख 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, L की पावर 6 है, T पावर -4 है। ये सुनो क्या ये सब निपट जाएगा, तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा। Yes, sir. सोच इतनी मेहनत की मिला क्या 0, M पावर 0 L पावर 0 T पावर 0। मतलब अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूँ दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ये सुनो Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशनलेस, M0 L0 T0। छाप ले यहाँ पे जल्दी छाप। बोलो भाई इतना हो गया। Yes, sir. चार पांच सवाल और बचे हम लोगों के, 8 9 10 11 12 एंड 13, मैक्सिमम 20 मिनट्स, है ना। तो तुम लोग बैठोगे तो बता दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, जैसा तुम लोग बोलो। बता दो, लाइव बता दो। Yes, sir. Yes, sir. बैठे रहोगे Yes, sir. वैसे बोला था 1 घंटे के लिए लूंगा, ठीक है। तुम लोग अगर बैठे हो तैयार हो तो मैं 20 मिनट और खींच देता हूँ, सब निपटा देता हूँ। या बोलो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एज यू विश। Here only. बता दो Yes, sir. लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है, नहीं है ना। लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है, नहीं। रिकॉर्डिंग कौन देखता है, तुम लोग देखते Yes. हो? ईमानदारी से बताओ, नहीं देखते होगे, है ना देखते होगे, Yes, sir. देखते हैं. देखते हो, क्या बात है तुम लोग सिंसियर बच्चे हो। चलो आओ देखते हैं। चल उड़ा देता हूँ, है ना। चल जल्दी जल्दी उड़ाते हैं ना, स्पीड में उड़ा देते हैं, तो कम से कम ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा जो अभी तुम लोग टेस्ट देने वाले हो, ठीक है। तो क्या है, अभी भी सवाल बनाए हो तो तुम्हारे दिमाग में फ्रेश फ्रेश रहेगा, है ना। हाँ भाई सवाल को ऐसे बनाते हैं, तो जल्दी है। तो देख सवाल नंबर नेक्स्ट में, म्यू बराबर a + b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और उसमें हिंट भी दे दिया यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। ए और बी के यूनिट्स क्या होंगे, है ना। तो एक बार बता, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं जीवन में ऐसी दो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास भगवान का दिया कुछ नहीं होता है, मतलब ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। बताओ वो कौन कौन सी क्वांटिटीज है। Relative density and refractive index. रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, तुम लोगों को पढ़ाया था, है ना, तो वही आ गया। वैसे याद रख ले, refractive index of a medium is defined as ratio of speed of light in air vacuum to the speed of light in the medium, है ना। तो स्पीड का यूनिट अपॉन स्पीड का यूनिट हो गया ना, फोकट फोकट मतलब यूनिटलेस, है ना। सो म्यू आपका यूनिट एंड डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है,
अगर ये यूनिटलेस है तो क्या ये भी यूनिटलेस हो गया? तो क्या पहले Yes, पार्ट sir. Yes, sir. ये यूनिटलेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बी के साथ कैसे गेम खेलेंगे, क्या बी बाय लैम्डा स्क्वायर की यूनिट वही होगी जो कि म्यू की होगी? अगर ये यूनिटलेस है तो क्या बी बाय लैम्डा स्क्वायर यूनिटलेस हो गया? Yes. द स्क्वायर इज यूनिटलेस, तो क्या मैं बोलूंगा यूनिट ऑफ बी बराबर यूनिट ऑफ लैम्डा बट स्क्वायर कराना पड़ेगा, ये सुनो Yes, sir. भाई। एवा बता, इसका यूनिट और इसका यूनिट जब बराबर होगा तभी तो ये पूरी क्वांटिटी यूनिटलेस हो पाएगी, उड़ जाएगा। जैसे इसका मान ले मीटर है, इसका मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर निपट गया। इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट ऑफ बी इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा का नहीं रहे, लैम्डा का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है तो यूनिट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। अब लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ समझता है? वेव की लेंथ, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा वेव्स का, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ ले। वेवलेंथ का मतलब होता है वेव का लेंथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। वेव समझता है? यूं यूं करके जो चलती है, यूं यूं करके, है ना, उसको वेव बोलता है तो वेव एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस चलता है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये वेव की लेंथ है, समझ रहे ना, है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक का वेव का लेंथ क्या है, तो ये एक तरह का लेंथ होता है। तो क्या लैम्डा का यूनिट वही होगा जो कि लेंथ का है? इट शुड बी इन मीटर, यस, Yes, sir. है ना। तो लैम्डा का यूनिट मीटर हो गया, तो क्या इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, यस हो गया रे। आसान आसान सवाल है, बताया ना, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर लूट लो रे नीट को लूट लो, जेई को लूट लो ठीक है, चल आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। बोलो बना क्या? आओ देखते हैं। सवाल नंबर 9 में बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 आसान है वैसे। क्या भाई? डेंसिटी मान ले किसी सिस्टम में दिया हुआ है, उसमें 8 ग्राम पर सीसी। सीसी इनवर्स है तो मैं सीसी नीचे ले लिया। सीसी समझता है? तुम लोग सीसी समझते हो? क्यूबिक Yes, sir. सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या बात है, तुम लोग समझते हो? ये केमिस्ट्री में जनरली ज्यादा यूज होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। इट इज सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। कई कई बार एमएल भी बोलता है केमिस्ट्री में, इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, ये सुनो, Yes, sir. है ना। तो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सीसी 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 ठीक है, चल देख, तो ऐसा है, रो बराबर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है भाई, अब देख सवाल पढ़, क्या बोल रहा है। एक दूसरा सिस्टम डिफाइन कर रहा है, ये तो सीजीएस सिस्टम है। अरे डेंसिटी का एमके सिस्टम यूनिट क्या पड़ता है? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। वो एमके सिस्टम में होगा, सीजीएस में क्या होगा? मास का ग्राम, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। अरे वहां मीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, ये सुनो, क्लियर है भाई? समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. सुन ध्यान से, इधर देख। अब उसने एक नया सिस्टम डिफाइन किया जिसमें लेंथ की यूनिट 5 सेंटी है और मास की यूनिट 20 सेंटी है, तो डेंसिटी निकाल सकते हो। अरे भाई ये तो वही वाला सवाल हो गया ना, n2 बराबर n1 वाला, है ना। ये सुनो जल्दी बता, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? तो मास हो गया m, वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ब्रेड्थ है, हाइट है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? ठीक है भाई साहब। तो अब देखो, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट मतलब सीजीएस सिस्टम है जिसमें मास मान लो ग्राम में है ना, और लेंथ मान लो सेंटी में है। टाइम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एम एल माइनस पी आ रहा है, टी का टर्म ही नहीं है, छोड़ना उसको। अब सेकेंड सिस्टम को डिफाइन कर रहा है जिसमें यूनिट ऑफ मास कितना? 20 ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ मान ले 5 सेंटी। अरे भाई, तो इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकता है? ये सुनो, n2 बराबर n1 इंटू आवाज नहीं आई, समझ में आ रहा है उन लोगों को? Yes, sir. कुछ नहीं, डायरेक्टली वैल्यू छापते चल। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 8। कितनी? इधर देख, तो m1 बोल कितना ग्राम, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है। m2 कितना? आवाज नहीं आई, ये सुनो, l1 बोल कितना? सेंटी, इसमें कितना? 5 सेंटी। बोल सॉल्व कर लोगे तुम लोग? Yes, sir. इधर देख, एवरीवन सी दिस, ये ग्राम ग्राम निपटा, सेंटी सेंटी निपटा, जल्दी बोल n2 कितना आएगा बोल।
ये आ गया 1/20 एंड हियर इट इज 1/5 पावर -3। आवाज नहीं आई। यहाँ पे 1/20, यहाँ पे 1/5 है। समझ में आ रहा है? क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये सुनो, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 है ना। तो 8/20 और ये क्या मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। ये सुनो, अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन बार बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे है ना। तो 8/20 5 का क्यूब मतलब 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करा दे। 5 × 5 20, 5 × 2 कितना 50 आएगा। ये सुनो, Yes, sir. क्लियर है? क्या क्लियर है? थोड़ा स्पीड में ना, जल्दी जल्दी उड़ाते हैं बस। 10 मिनट में 10 और बस है ना। 10 मिनट में तुम लोगों को फ्री कर देता हूँ। जल्दी कर, जल्दी करो। बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. चल आ जाओ। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है ना। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट ऑफ ये दुनिया भर का तामझाम है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूटन में। ठीक है, तो देखो ऐसा है। तो चर्चा हो रही है फोर्स की, किसके साथ? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? आवाज नहीं, बोलो भाई। ये होता है ना। तो देखो, Yes, sir. एम की वैल्यू रख दो, अच्छे से ले लेते हैं, थोड़ा सुंदर तरीके से ले लेते हैं। एम है, एल है, ये। अब एम की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू रख दो, तो ये न्यूटन में कितना आएगा वो निकल आएगा। न्यूटन में उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, सुनना। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। 2 लाइन का सवाल है। तो देख, एम की वैल्यू यहाँ पे जितनी ले रहा है वो डाल दे, एल की वैल्यू जो ले रहा है, टी की वैल्यू, है ना, और उसको बस एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर दे, तो न्यूटन की फॉर्म में वहां पे यूनिट कितना है वो निकल आएगा। तो देखो डाल रहा हूँ। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद एम। सब लोग थोड़ा ध्यान दें। एम बोले तो मतलब कितना है? 10 ग्राम है। अब लेकिन ग्राम है, उसको मैं केजी में चिपका रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. भाई 1 केजी बराबर 10³ ग्राम। तो क्या 1 ग्राम बराबर 10³ केजी नहीं होगा? ग्राम से 1 केजी में जाने के लिए 10³ से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो 10³ हो जाएगा। ये सुनो, इसलिए Yes, ग्राम sir. केजी, हाँ, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा लेंथ। ध्यान सुनो, इधर देख, लेंथ कितना है? 10 सेंटी। तो 10 सेंटी 1 सेंटी में कितना मीटर? ये सुनो, ये प्रॉपर एम के सिस्टम में जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें न्यूटन के टर्म्स में ही उसका यूनिट बताना है ना। देखो 1 मीटर में 100 सेंटी है ना। तो क्या मैं 1 सेंटी में लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर? ये सुनो, 10⁻² नीचे आएगा, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 1 सेंटी बराबर 10⁻² मीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे? अच्छा, तो ये हो गया एम और एल। अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, टाइम में क्या देता है? बोलो भाई, टाइम में क्या दे रखा है? 0.1 सेकेंड। तो 0.1, तो क्या मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ? ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये पार्टी आपने रखी थी, तो मैं इधर लिख देता हूँ केजी में। ये पार्टी आपने रखी थी मीटर में। भाई ग्राम था ना, केजी में रख दिया, और ये सेंटी था, मीटर में रख दिया, और नीचे तो ठीक है भाई, है ना। 0.1 था, 0.1 को आप लिख सकते हो 10⁻⁻1, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁻1 मतलब 1/10, मतलब 0.1, अरे मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। क्या 10 × 10 कितना हो गया? 100। और क्या ये 100 इससे निपट गया? तो क्या ऊपर बचा 10⁻⁻3? अच्छा, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या ये बचेगा? ये सुनो, Yes, sir. आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, नीचे सेकंड स्क्वायर। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या यही तो न्यूटन होता है? ये सुनो Yes, sir. भाई, एक बार बता, फोर्स का एम के सिस्टम में ठीक है भाई, है ना, न्यूटन होता है, लेकिन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेशन। तो मास क्या केजी, एक्सेशन क्या मीटर परसेंट स्क्वायर, केजी मीटर परसेंट स्क्वायर, ये तो न्यूटन होता है। तो इसकी जगह न्यूटन रख दे, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। ये सुनो, डिविजन बार बार सब्ट्रैक्ट होगा ना, -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻1,
10 की पावर -1 मतलब 1/10, दैट इज 0.1 न्यूटन। तो अगर आप एक नया सिस्टम लेते हैं जिसमें मास की यूनिट 10 ग्राम, जिसमें लेंथ की यूनिट 10 सेंटी, जिसमें टाइम की यूनिट 0.1 सेकेंड, तो उस नए सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी या फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा? इट इज 0.1 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 0.1 न्यूटन। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। सवाल नंबर नेक्स्ट, जल्दी आगे बढ़ो। अगला वाला आसान है। सवाल नंबर, आखिरी वाले तीनों आसान है। 11 है, 12 है, 13 है। वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी घुमाना है। बस 5 मिनट और है ना, निपटा देता हूँ। तो इसमें सवाल नंबर, बोलो भाई क्या बोल रहे हैं? 80 बीटी स्क्वायर जो भी है ना, एक्स दे रहा है मीटर में, है ना, लेंथ होगा। टाइम देख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, आर में दे रहा है, किसमें? सेकंड में नहीं दे रहा है, किसमें दे रखा है उसने? आर में, है ना। तो देखो क्या पूछ रहे हैं, ए बी सी का यूनिट क्या है? तो ये तो आसान है, बना लोगे तुम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी घुमाना है। इधर देखो, क्या सी का बीटी स्क्वायर का 80 का इन सबका यूनिट बराबर होना चाहिए? इट इज सेम एज दैट ऑफ एक्स। यस और नो? यूनिट ऑफ सी बराबर यूनिट ऑफ एक्स, है ना। तो सी का यूनिट क्या मैं बोल सकता हूँ? एक्स का होगा, और एक्स का क्या है? मीटर। ये सुनो, अब मैं ए पे हिट कर रहा हूँ। क्या यूनिट ऑफ 80 बराबर सेम एज, अब नहीं है, ये सुनो, 80 की यूनिट वही जो कि एक्स का है ना, तो उसको क्या मैं लिख सकता हूँ? यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ एक्स अपॉन यूनिट ऑफ टी। डन रिस्पॉन्स। इसमें दो क्वांटिटीज है ना, ए इंटू, यस सर। ए का यूनिट क्या लिखेगा? एक्स का डिवाइड बाई टी का यूनिट, है ना। एक्स किस में है? मीटर में। टाइम किस में है? आर में। तो क्या यूनिट हो जाएगा? लेकिन ऑप्शन में देखो उसमें ऐसे लिखा है, तो ऐसे लिख ले, क्या दिक्कत है? अरे ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना, समझ में आ गया? Yes, sir. आखिरी आखिरी में इधर देखो, क्या मैं यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो भाई, समझ में आ गया? यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर इज सेम एज यूनिट ऑफ एक्स। क्लियर है? तो देख, यूनिट ऑफ बी बराबर यूनिट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टी इसका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? आवाज नहीं आई, खाना तो बोलो भाई। बी का यस। यूनिट आएगा एक्स का यूनिट और डिवाइड बाय टी स्क्वायर का यूनिट। ठीक है, तो देखो यूनिट ऑफ बी बराबर एक्स का यूनिट मीटर, टाइम का आर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। आवाज नहीं रही, ये सुनो, और ऊपर जाएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा? Yes, sir. जल्दी बता, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ए का यूनिट क्या है? एम इंटू, है ना, आर पावर -1। बी का क्या है? एम, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, आर पावर -2। और सी का क्या है? एम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्लियर है भाई? बोलो भाई, जल्दी जल्दी छापो, बस 2 मिनट और, है ना, कितनी करता हूँ। एक मिनट बताता हूँ। बोलो भाई, सवाल जो है क्या बोलता है? एक क्वेश्चन सुन दे रखा है भाई, बराबर
y बराबर a cos क्या t बाई p माइनस q इंटू एक्स। क्या पूछ रहा है? किसका यूनिट, किसका डायमेंशन किसके x से बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान से सोचो, क्या ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस होना चाहिए? डबल रिस्पॉन्स। Yes, sir. क्या ये पूरा का पूरा कार्यक्रम डायमेंशनलेस? अरे भाई तुम लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया जितना। Yes, sir. Cos का फंक्शन है। वेरी गुड, चमका, आप देखो अपूर्वक चमक गया, है ना, देख, है ना। सुन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जो थीटा है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, जो लॉग के फंक्शन है, सारे फॉरवर्ड होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ये सुनो, थीटा 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 एक ऐसी क्वांटिटी है, एक इकलौती क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है, जिसका डायमेंशन नहीं होता, डल रिस्पांस। अरे भाई कॉस के अंदर क्या है? Yes, sir. थीटा डायमेंशनलेस होता है ना, इट्स m0 l0 t0। ये सुनो, Yes, sir. तो सुन सुन सुन, एवरीवन सी दिस, है ना। तो क्या मैं बोलूंगा t by p, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। कैन वी से t by p इज डायमेंशनलेस? क्या इट इज डायमेंशनलेस? तो क्या मैं लिखूंगा p का डायमेंशन t का डायमेंशन बराबर, डल रिस्पांस। Yes, sir. इसका बराबर होगा तभी तो रहेगा डायमेंशनलेस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ p का यूनिट t का यूनिट बराबर? देख, यूनिट डायमेंशन देखो हैंड इन हैंड। डायमेंशन पता है तो यूनिट लिख सकता है, यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकता है। जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या है? L/t, या यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, डल रिस्पांस। ये सुनो, वेलोसिटी क्या होता है? Lt-1, मैंने नीचे लिख लिया। और यूनिट क्या होता है? तो यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकता है, डायमेंशन पता है तो यूनिट लिख सकता है, तो वही तो है, एक दूसरे से रिलेटेड है बेसिकली। ये सुनो, समझ रहा ना। जैसे फोर्स है, एवरीवन सी दिस, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mL/t-2 या mL/t² या kg into मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन बोलता है। आवाज नहीं आई, डल रिस्पांस। समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. अगर बोलता है p का डायमेंशन t का डायमेंशन बराबर, तो क्या मैं बोलूंगा? यूनिट ऑफ p यूनिट ऑफ t बराबर। ये सुनो, यूनिट ऑफ p बराबर यूनिट ऑफ t। अब वैसे ही दूसरा पार्ट तुम लोग अपने आप बना लोगे क्या? ऐसा ही दूसरा पार्ट खुद से बना Yes, sir. Yes, sir. ये सब कुछ मेरे सॉल्व कराओगे? इधर देख, सुन, अब दूसरा पार्ट सुनो, इधर देख, क्या qx डायमेंशनलेस होना चाहिए? ये सुनो, इट शुड बी डायमेंशनलेस। ये सुनो, Yes, sir. ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, थीटा है ना, इट इज डायमेंशनलेस। तो क्या q का डायमेंशन हो जाएगा 1/x का डायमेंशन? ये सुनो, Yes, sir. 1/x का, 1/x का, ये तो डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। तो क्या यूनिट ऑफ q हो जाएगा 1/यूनिट ऑफ x? ये सुनो, अब आते हैं ऑप्शंस पे, क्या क्या दे रहा है ना। देखो ऑप्शन देगा, फटाफट फटाफट फटाफट, बस 1 मिनट, है ना, बस छुट्टी करो। तो ऑप्शन डी देखो, यूनिट ऑफ टी, है ना, इट इज सेम एज दैट ऑफ पी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, इसमें दिया हुआ है यूनिट ऑफ एक्स, इट इज सेम एज पी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। यूनिट ऑफ पी एक्स के बराबर नहीं है ना। यूनिट ऑफ पी और यूनिट ऑफ टी बराबर है, और क्या है? यूनिट ऑफ एक्स इट इज सेम एज क्यू, ऐसा नहीं है। यूनिट ऑफ क्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ एक्स, इट इज नॉट इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स। आवाज नहीं है, ये सुनो, Yes, sir. हमारा बस एक आखिरी आखिरी 1 मिनट, बस छुट्टी कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यूनिट लिखना है तो यूनिट भी लिखा देता हूँ, इधर देखो, जैसे पी का यूनिट बताना है तो क्या सेकंड हो जाएगा? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. टाइम का यूनिट मतलब सेकंड, और क्यू का यूनिट 1/यूनिट ऑफ एक्स, 1/x क्या है? लेंथ, लेंथ मतलब 1/मीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. डायमेंशन लिखना है तो p का डायमेंशन टाइम का हो जाएगा, मतलब t हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिखना है तो 1/l हो जाएगा, है ना, या l-1 हो जाएगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई रट्टा नहीं मारना है ना। l की पावर -1 क्या हो जाएगा? ये l की पावर -1। समझ पा रहे हो तुम लोग? डायमेंशन पूछ ले, यूनिट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, है ना। बस एक आखिरी सवाल, वन लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी करो। बोलो भाई, बना क्या? अब ये इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, यहीं पे तुम्हारी गाड़ी अटक गई होगी। तो सवाल आया कि भाई इसका मतलब क्या है, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, कोई बताएगा?
सर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या बात है। कौन बताया रे श्वेता तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस सर श्वेता कैसे चमका? सर वो EXP लिखा था तो उससे अरे वाह, क्या बात। ये भाई साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है रे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझता है? e की पावर x वाला फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक सीरीज होती है e की पावर x की, 1 + x by factorial 1 x square by factorial 2 पढ़ गया। ये तुम लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया था, उस टाइम बताया था। सब हो गया रे, चल कोई बात नहीं। याद है सर। याद है? अरे वाह, तुम लोग रे बहादुर बच्चे हो, कोई शक नहीं। इधर देख, सुन मेरी बात। असलियत में ये ऐसा है, ये सुनो। EXP लिखा है मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब वो e की पावर है। आवाज नहीं आई है ना? तो बोलो भाई। यस सर। छुट्टी हो रही, छुट्टी हो रही सर। 1 घंटा बोल के 1.5 घंटा खींच लिया। ठीक है। राइट, तो छोड़ रहा हूँ, टेंशन मत ले। तुम लोग बहुत देर से और बहुत है ना पेशेंस से बैठे हुए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब वो e की पावर x है। हो गया रे। अब अल्फा का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो क्या? मैं बोल सकता हूँ अल्फा t², इट हैज टू बी डायमेंशनलेस। यस सर। भाई एक बात बता, e की जो भी पावर है वो तो नंबर है ना रे, वो तो यूनिट एंड डायमेंशनलेस है। जैसे मान ले मैं लिखता हूँ e की पावर 2, तो 2 का क्या यूनिट है बता? अरे भाई वो तो डायमेंशनलेस है रे, इट्स अ नंबर। डल रिस्पांस। अरे 2 लिख ले, -3 लिख ले, वो तो सिर्फ नंबर ही है रे, उसका थोड़ी कोई यूनिट है, कोई डायमेंशन है। हमें नहीं आई ये अप्रोच है। दिस इज द अप्रोच इन्वॉल्वड इन दिस प्रॉब्लम। तो क्या मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होगी कि अल्फा t² इट इज डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। आवाज नहीं है, ये सुनो। Yes, sir. तो क्या मैं लिखूंगा अल्फा की डायमेंशन एज 1/t² की डायमेंशन, और टाइम की डायमेंशन क्या t होता है, तो क्या मेरा आंसर ये हो जाएगा डल रिस्पांस। ये सुनो। Yes, sir. तो यार बच गई बन सवाल। या मान लो यूनिट पूछता है, बता अल्फा की यूनिट क्या है, तो क्या मैं बोलता 1/2 डल रिस्पांस। अरे भाई यूनिट डायमेंशन देखो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं रे पैरेलल। इधर देख, अगर मान ले, वैसे पूछा नहीं है सवाल की, बच गई बैंड। इधर देख, मान ले यूनिट ऑफ अल्फा पूछता, तो क्या मैं लिखता है ना 1/यूनिट ऑफ t²। ये सुनो, है ना, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये क्या 1/2 हो जाता, या सेकंड की पावर -2 हो जाता है। ये सुनो, यस सर। तो डायमेंशन बस पूछ रहा है ना, अल्फा का डायमेंशन t-2 हो जाएगा, बट अगर यूनिट पूछता है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, छाप लो छाप लो, बोलो भाई, छाप लिया? यस सर। तो आई होप यू एंजॉयड वर्कशीट ऑफ यूनिट डायमेंशंस। मजा आया कि नहीं तुम लोगों को यूनिट डायमेंशन में? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि यूनिट डायमेंशन के सवाल कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे उड़ाते हैं? ठीक है, चलो अब तुम लोग अच्छे से यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भिड़ जाओ, अच्छे से जुड़ जाओ। ठीक है, अभी मैं है ना इमीडिएटली टेस्ट तुम लोगों को असाइन कर देता हूँ। जिसकी जब श्रद्धा है तब तुम लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और मोशन इन 1D सब लोग अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दें। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोशन 1D पे वापस से रिज्यूम करेंगे। जितना अभी तक मोशन 1D का पार्ट हुआ है पूरा डिलीट हो गया होगा, पहले बता हुआ कि नहीं? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छे। तो उसको अगर हुआ है तो अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि वापस से हम लोग मोशन 1D रिज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. बाय बाय, ऑल द बेस्ट।